नमस्ते दोस्तों सर्दियाँ काफ़ी बढ़ गई है और ऐसे में हमारे मन में ख्याल आता है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं जिससे हम इन सर्दियों में खुद की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ इन सर्दियों में हमें सर्दी खांसी की जो तकलीफ है वो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर होती हुई देखने को मिलती है। कई लोग होते हैं जो सर्दी खांसी से ग्रस्त हो जाते हैं। बच्चों की स्कूल अक्सर इस तकलीफ से मिस हो जाती है और बड़ों के सबसे कॉमन कॉज इस सीज़न में वर्क मिस करने देने का है कि उन्हें सर्दी खांसी हो जाती है। तो हम वो क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम इसे अवॉइड कर सकते हैं, वो कौन सी होम्योपैथिक दवाई है यदि आपको सर्दी खांसी हो ही जाती है तो जिसे हम लेके इससे छुटकारा पा सकते हैं। इन्हीं सब के बारे में आज का हमारा वीडियो है। मैं डॉक्टर विपुल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने पसंदीदा होम्योपैथिक चैनल में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जो लाल बटन दिया है उसे सब्सक्राइब का बटन जो दिया है उसे दबा दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो दोस्तों सर्दियों के अंदर ठंडी में सर्दी खांसी की तकलीफ होना काफ़ी आम बात है। खासकर बच्चों के अंदर बहुत जल्द हमें सर्दी खांसी की तकलीफ होती हुई देखने को मिलती है। आगे चल के इसमें फिर बुखार भी हो जाता है बच्चों को, कई बार तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं, उन्हें निमोनिया जैसे सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम हमारी इम्यूनिटी बढ़ाए, हमारी कुछ आदतें हम चेंज करें जिससे हम खांसी से इस सर्दी के जाड़े के मौसम में सर्दी के मौसम में खुद का बचाव कर सकें। तो सबसे पहले तो दिमाग में आता है कि सबसे पहले तो हमने हाथ हमारे फ्रिक्वेंटली धोना चाहिए। हाथ हमारे अक्सर गंदे रह जाते हैं। बच्चों के अंदर खासकर वो कहीं के भी हाथ मुंह में डाल देते हैं, वही हाथ नाक में डाल देते हैं फिर मुंह में डालते हैं। तो ये जो आदत है ये ठीक नहीं होती है, इसीलिए हैंड वॉशिंग प्रॉपरली और फ्रिक्वेंटली होना ज़रूरी है। और गंदे हाथों से चेहरों पे हाथ ना ही लगाए तो बेहतर होता है। कोविड के पीरियड में हमने ये चीज़ें इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छी तरह से फॉलो की थी, लेकिन कोविड का जैसे जैसे प्रकोप कम हो गया वैसे वैसे हम हमारे नॉर्मल लाइफ में आ गए और यहाँ पे हमने हमारे हाइजीन को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया। हाइजीनिक जो हमारी आदतें थी वो छोड़ दी। तो यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि वो हाइजीनिक जो आदतें थी वो अच्छी थी, वो हमें फॉलो करनी है। खासकर हाथ को खाने के पहले तो ज़रूर धो लीजिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई वायरसेस और बैक्टीरियाज हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ तक पहुँचते हैं हमारे हाथों के द्वारा। तो यदि हम हाथ धो लेंगे तो ये एक बहुत बचावात्मक कार्य होगा जिससे सर्दी खांसी के केसेस हम अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा सर्दियों के सीज़न में, जाड़े के सीज़न में गर्म रहने की कोशिश कीजिए। प्रॉपर स्वेटर पहनिए, शाल ओढ़िए, कान को पट्टी लगाइए, कानों को खासकर ढक के रखिए क्योंकि कानों से ठंडी हवा बहुत ज़्यादा अंदर हमारे शरीर में जाती है और ऐसे में सर्दी खांसी होने की जो तकलीफ है वो होने के चांसेस ज़्यादा हमें होते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये सभी प्रिकॉशंस करना ज़रूरी है। मैंने कई लोग देखे हैं जो ठंडी के अंदर बिना स्वेटर के, बिना जैकेट के बाहर निकल जाते हैं और उन्हें पूछो तो कहते हैं कि मुझे तो सर्दी लगती नहीं है, मेरी बॉडी बहुत गर्म है। ऐसा नहीं होता है, ठंडियों में खुद का बचाव रखना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ भी आपको फॉलो करनी चाहिए सर्दियों की सीज़न में। और तीसरी चीज़ है कि आपको 1 ग्लास गुनगुना पानी सुबह शाम रेगुलर जाड़े के सीज़न में लेना चाहिए। इससे होता यह है कि 1 ग्लास पानी पीने से हमारी जो कब्जियत है वो भी रिलैक्स हो जाती है। साथ ही साथ गुनगुने पानी से हमारे थ्रोट के अंदर जो थोड़े बहुत बैक्टीरियाज है वो कंट्रोल में आने की संभावना होती है। थोड़े बहुत अगर सर्दी खांसी की तकलीफ है तो हो सकता है कि बिना दवा के सिर्फ गुनगुना पानी सुबह शाम पीने से ही वो ठीक हो जाए। तो ये 3 स्टेप्स यदि आप करते हैं ठंडियों के सीज़न में, जाड़े के सीज़न में, तो इन 3 स्टेप्स की वजह से आपका काफ़ी जो है प्रिवेंशन ठंडी के सीज़न में हो सकता है, सर्दी खांसी से आप बच सकते हैं। अब यदि ये सब फॉलो करने के बाद में भी यदि हो ही जाती है, सर्दी हो ही जाती है तो क्या कीजिएगा, तो उसके लिए भी होम्योपैथिक दवा बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा प्रिवेंटिव मेडिसिन, होम्योपैथिक दवा जो सर्दी से हमें बचा सकती है। तो सबसे पहले आती है स्पिरिट ऑफ कैम्फर या कैम्फर मदर टिंचर, हम यहाँ पे ले सकते हैं। इसकी 4-5 बूंदे यदि आप शक्कर पे डाल के, या हमारे ग्लोब्यूल्स आते हैं होम्योपैथी के,
उन ग्लोब्यूल्स पे डाल के यदि आप लेते हैं 4-5 बूंदे स्पिरिट ऑफ कैंपर की, तो ये एक प्रिवेंटिव के तौर पे काम करता है। कैंपर यानी कपूर जो हमारे घर पे प्रेजेंट होता है, इसका स्पिरिट आपको मिल जाता है मेडिसिन शॉप पे। कई जो एरोमा थेरेपी वाले होते हैं वो भी स्पिरिट ऑफ कैंपर अक्सर यूज़ करते हैं। तो ये स्पिरिट ऑफ कैंपर जो होता है ये काफ़ी गुणकारी होता है। हमारे बॉडी एक्स को, स्प्रेन्स को तो रिलीव करता ही करता है, लेकिन सर्दियों से बचाव करने के अंदर भी इसका बहुत अहम रोल हमें देखने को मिलता है। यदि आपको स्पिरिट ऑफ कैंपर नहीं मिलता है तो आपके नज़दीकी होम्योपैथिक स्टोर पे आपको कैंफर का मदर टिंचर ज़रूर मिल जाएगा। कैंफर का मदर टिंचर यदि आपको मिल जाता है और आपकी टेंडेंसी है कि आपको बार बार सर्दी खांसी होती है, तो आप कैंफर के मदर टिंचर की 10-10 बूंदे आधा कप पानी में सुबह शाम 7 दिन तक के लीजिए और फिर उसे छोड़ दीजिए। आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आपको जो सर्दी होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है टू इंक्रीज आवर इम्यूनिटी अगेंस्ट द कोल्ड। तो सर्दियों से बचाने के लिए काफ़ी काम में आता है फॉर्मूला। अब इसके बावजूद भी यदि सर्दी हो ही जाती है और तो हम कौन सी दवाइयाँ ले सकते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम ले सकते हैं फेरमफॉस 12x। जैसे ही सर्दी शुरू हुई और ऐसा लग रहा है कि अब बहुत जम के सर्दी मुझे होने वाली है, तो आप ले लीजिएगा फेरमफॉस 12x। इसकी टैबलेट आपको मिलेंगी, इसकी 2-2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम भी आप इसे ले सकते हैं और कंटिन्यूसली लीजिए आप 3-4 दिन तक के। अगर आप फेरमफॉस 12x लेते हैं तो आपकी जो सर्दी है वो कंट्रोल में आ जाती है और जो बढ़ने वाली होती है वो वहीं पे रुक जाती है। तुरंत ही यदि आप फेरमफॉस 12x ले लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे फायदे इसके देखने को मिलते हैं। इसके बाद में यदि ठंडी में कहीं ठंडी हवा में गए और ठंडी हवा बिल्कुल ही सहन नहीं हो रही है पेशेंट को, ठंडी हवा में जाते से ही छींके चालू हो जाती है, नाक बहना शुरू हो जाता है, तो यदि ऐसा कोई दिक्कत किसी के अंदर हमें देखने को मिलती है तो आपकी दवा है हिपारसल्फ। हिपारसल्फ का मरीज ऐसा मरीज होता है जो दरवाजे खिड़कियां पूरी तरह से बंद करके रखेगा, थोड़ी सी भी ठंडी हवा नहीं चलती है, थोड़ी सी भी ठंडी हवा अगर लगी तो उसे सर्दी खांसी की तकलीफ शुरू हो जाती है। तो यदि ये आपकी कंडीशन है तो हिपारसल्फ 30 ज़रूर लीजिएगा। सर्दी हो या खांसी जो ठंडी हवा से बढ़ती है उसके अंदर हिपारसल्फ 30 आपको अच्छी तरह से आराम दे सकती है। इसकी 2-2 बूंदे आपको सुबह दोपहर शाम जुबान पे डायरेक्ट डाल देना है। इसके अलावा सर्दियों में अक्सर हम देखते हैं बड़ों के अंदर, बच्चों के अंदर कई बार छाती के अंदर घर घर की आवाज़ हमें आती हुई देखने को मिलती है, छाती घर घर की आवाज़ करती है। यदि ऐसा आपको केस देखने को मिलता है तो आपकी दवा है एंटिमटार्ट 30, बहुत ही अच्छी दवा है। खासकर बच्चों के अंदर आप एंटिमटार्ट 6x दे सकते हैं, एंटिमटार्ट 6CH आप दे सकते हैं। 6CH की दवा आपको मिल जाएंगी होम्योपैथिक मेडिकल पे। उसकी 2-2 बूंदे आप बच्चों की जुबान पे डाल सकते हैं या उनको पानी में भिगो के आधा 1 चम्मच पानी के अंदर 2 बूंद डाल के वो पानी पिला दीजिएगा बच्चों को दिन में 2 से 3 बार। तो आप देखोगे कि उनकी जो सर्दी है वो कम हो गई और जो छाती के अंदर घर घर की आवाज़ थी वो भी कम हो जाती है। और यदि 5 साल से ऊपर के बच्चे तो उनको आप एंटिमटार्ट 30 ये दवा दे सकते हैं। इसकी भी 2-2 बूंदे आपको सुबह दोपहर शाम देना है, या तो डायरेक्टली जुबान पे डाल सकते हैं या फिर 1 चम्मच पानी के अंदर 2 बूंद मिक्स करके जुबान पे डाल सकते हैं। सुबह दोपहर शाम आप एंटिमटार्ट 30 लीजिए। बड़ों के अंदर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब कई बार होता यह है कि छाती की घर होती है और हमारा ख्याल नहीं रहता है और वो आगे चल के डेवलप हो जाती है खांसी के अंदर। बहुत ही सीवियर खांसी कई लोगों के अंदर हमें देखने को मिलती है, साथ में छाती की घर भी हमें देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इपिकैक 30 को, बहुत ही बेहतरीन दवा है। खासकर यदि खांसी इतनी सीवियर हो कि खास के पेशेंट को उल्टी हो जाती हो और बहुत खुद की सांस नहीं ले पा रहा है और बहुत सीवियर अगर खांसी ठंडी के दिनों में, सर्दियों के दिनों में हो जाती है, जाड़े में हो जाती है, तो आपको इपिकैक 30 ये दवा ज़रूर लेना है। इपिकैक 30 की 2-2 बूंदे आपको सुबह दोपहर शाम जुबान पे डालना है और आप देखोगे कि वो खांसी बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल में आ गई है। बच्चों के अंदर भी हम इपिकैक 30 दे सकते हैं, तो एंटिमटार्ट के साथ में भी कई बार हम इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों दवाओं को साथ में देने से भी हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लास्टली कई बार हमने देखा है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा छींकों की तकलीफ होती है। जैसे ही ठंडी हवा लग गई या सर्दियाँ बढ़ गई वैसे ही एक जैसी छींकें चालू हो जाती है और छींकें ऐसी शुरू होती है कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेती है। तो यहाँ पे दोस्तों दवा है एकोनाइट 6।
आप तुरंत दीजिए, 15-20 बूंदे जुबान पे डालिए पेशेंट के, यदि छींकों का एक्यूट अटैक आ रहा है तो। और आप देखोगे कि छींकों का अटैक जो है विदिन 5 मिनट्स उनका कम हो जाता है, 5 मिनट के अंदर छींके आना बंद हो जाता है। और एक बार पेशेंट यदि सेटल हो जाता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो ब्रायोनिया 30 से। ब्रायोनिया 30 की 2-2 बूंदे सुबह शाम आप पेशेंट को दे सकते हो। इससे भी छींकों के जो प्रमाण है वो कम होता हुआ हमें देखने को मिलता है। लास्टली दोस्तों, कई बार जो लोग हैं उनकी सर्दी की तरफ वो थोड़ा सा नज़रअंदाज कर लेते हैं, सर्दियों को नज़रअंदाज कर लेते हैं और ख्याल नहीं देते हैं। ऐसे में सर्दी जो है वो बढ़ जाती है और पक जाती है। तो जो नाक में से पतला सा पदार्थ निकल रहा होता है सर्दियों में हमारे नाक में से, वो गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है। तो ऐसा यदि कोई केस हमें देखने को मिलता है तो हम पल्सेटिला नाम की दवा दे सकते हैं। पल्सेटिला 30 की 2-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम पेशेंट को देने से ऐसी सर्दियों के अंदर हमें काफ़ी आराम होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये कुछ कॉमन मेडिसिन थी। पल्सेटिला की एक और खास बात यह है कि ठंडी हवा में जाने से अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ करने के बाद में यदि ठंडी हवा में जाता है, सर्दियाँ भी रही, नाक में से गाढ़ा जो स्राव है वो जमा हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत है, लेकिन ठंडी हवा लगते से ही नाक खुल जाता है। इस तरह के लक्षण यदि देखने को मिलते हैं तो पल्सेटिला बेहिचक दीजिएगा और जादू देखिएगा होम्योपैथी का, किस तरह से होम्योपैथिक दवा काम करती है। तो ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो सर्दी खांसियों में हम अक्सर दे सकते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। लक्षणों को मैच करके ज़रूर आप इन दवाइयों का प्रयोग कीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि ये जो मैंने जानकारी दी, जो प्रिवेंटिव मेडिसिन मैंने आपको बताई, ये सभी आपको पसंद आई होगी। ये जो जानकारी दी ये आपके काम आएंगी, इसी आशा के साथ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप आगे शेयर भी कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन दवाइयों का फ़ायदा ले सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की कोई इन्फॉर्मेटिव सी जानकारी लेके। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।